नमस्कार मित्रों आज हम आपको सर्व सिद्धि यानी सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए एक महाकाल और भैरवनाथ का वह मंत्र बताएंगे जो सभी कार्यों को, कठिन से कठिन कार्यों को सफल करेगा। उसके लिए आपको विधिवत उसे 11 माला से सिद्ध करना है। यह बहुत ही उत्तम और सरल मंत्र है और सभी प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रों में बहुत सारी व्याधाएं रहती हैं और बहुत क्रियाकलाप रहता है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा क्रियाकलाप नहीं, बहुत सामान्य क्रिया है। जैसे सामान्य तरीके से आप नहा धोकर आप बैठेंगे तो बैठकर 2 अगरबत्ती लगाकर और दीपक जलाकर आप इस मंत्र की 11 माला का जाप कर लें किसी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि यह लगभग हर मंत्र में करना चाहिए, तभी वह मंत्र प्रभावी होता है। कई वीडियो में बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, केवल ये बताते हैं कि केवल 108 बार अभिमंत्रित कर लो तो वह काम करेगा, पर ऐसा नहीं है। 108 तभी उस कंडीशन में किया जाता है जब आपने वह मंत्र सिद्ध कर लिया हो। अगर आपने सिद्ध नहीं किया है तो वह कार्य विफल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि महाराज जी हमारा मंत्र काम नहीं किया, तो हम यही बोलते हैं भाई गुरु बनाओ, गुरु का आदेश होगा या उनका परामर्श होगा, उसके हिसाब से आप करेंगे तो होगा। पर अनायासी कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वह सफल नहीं हो पाता है। तो हम इसी प्रकार की क्रियाएं इसमें डालते हैं और अधिकांश क्रियाओं में हम 2 ही बात बताते हैं कि एक तो आप गुरु बना लें और दूसरी बात यह बताते हैं कि बिना गुरु के कोई काम ना करें, आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आप इस बात को गौर समझ लीजिए कि गुरु चेला पर अंकुश रखता है, चेला गुरु के अंकुश में रहकर ही कार्य करता है, नहीं तो मनमाने तरीके से कार्य करेगा। जैसे टीचर बच्चे को सलाह देता है वैसे ही गुरु उसको सलाह देता है, क्योंकि स्कूल में भी गुरु ही होता है। इसीलिए इस क्रिया में तंत्र मंत्र की क्रिया हो, योग आसन हो या कोई और क्रिया हो, व्यायाम की हो, जो भी हो, यानी गुरु एक होना चाहिए सिखाने वाला। तो आप भी अगर गुरु बनाकर कोई कार्य करते तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महाकाल और भैरव जी के इस मंत्र का आप समुचित प्रयोग करके सर्व मनोकामना यानी जो भी कार्य आपका अटका है या जो भी कठिन से कठिन कार्य आप करने जा रहे हैं वह कार्य आप कर सकते हैं। यह विष्णु धर्मा चैनल है। पहली बार जो व्यक्ति हमारी वीडियो देखता है वह सब्सक्राइब घंटी बजाकर करें और हर वीडियो का आनंद 12 बजे ले। प्रतिदिन 12 बजे वीडियो आ जाती है। मित्रों, सब्सक्राइब करने से आपको हो सकता है बहुत सारी काम की वीडियो मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो हर काम की हो या हर व्यक्ति के काम आए। जिसकी जैसी समस्या है, हमने हर प्रकार की वीडियो डाली है, आप उनका आनंद ले सकते हैं और करना चाहें तो किसी गुरु से परामर्श कर लें। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो हमसे आप गुरु दीक्षा भी ले कर कोई भी क्रिया कर सकते हैं और करा सकते हैं। हम बहुत सारी साधनाएं भी करा देते हैं, बहुत सरल साधनाएं कराते हैं, लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। तो मित्रों, इस क्रिया का विधान हमने पहला तो बता ही दिया है कि 11 माला से इस मंत्र को सिद्ध कर ले। अब इसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है कि किसी भी शनिवार की शाम को, रात्रि मान लीजिए, शाम मान लीजिए, थोड़े चावल और थोड़े चावलों में हल्दी मिलाकर थोड़ा मीठा शक्कर वगैरह डाल दे, उनको पका ले, यानी ऐसे खाने लायक हो जाएं। ज्यादा नहीं, 1.25 मुट्ठी चावल यानी 1 मुट्ठी और थोड़े से और डाल दे, वो 1.25 मुट्ठी हो गया। उन चावलों को आप बनाकर या एकांत में करें, आप चुपचाप करें और उन चावलों को आप रख दीजिए। उन चावलों को रखने के बाद आपको रविवार को, यानी आज शनिवार को बनाया है तो कल रविवार होगा ही, तो रविवार को आप शुद्धता कर लें, सवेरे नहा धो लें, नहा धोकर पूजा पाठ कर लें और पूजा पाठ करके उस चावल के बने हुए चावल के अन्न को आप छत पर रखें। छत पर एक साथ रख दें, फैलाकर ना रखें। जब एक साथ आप रखेंगे तो आपकी छत पर जो कौवा घूमते हैं बाहर, उनकी नजर पड़ेगी तो कौवा उसको खाने आएंगे।
जब कौवा उनको खाने आएंगे तो 2 कौवे ज्यादातर आते हैं, नर मादा हो या कोई और हो, तो वो खाते खाते आपस में युद्ध करेंगे, खाने के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि खाना आपने एक जगह रखा है, इसलिए वो लड़ते हैं। जब वो दोनों कौवा लड़ने लगे तो उनमें से एक कौवे की एक पंख गिरेगी, उस पंख को आपको रख लेना है। अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद देख लीजिए, पंख तो वहीं मिलेगी। यदि ऐसा इस रविवार को नहीं होता है, मान के चलते हैं हम कि जैसे आपने चावल बनाए शनिवार को, रविवार को वो छत पे रख दिए और कौवे आए और सारे चावल भी खा गए और लड़े भी नहीं, वहां पंख भी नहीं गिरी, फिर क्या होगा? फिर इसी क्रिया को आप अगले शनिवार को करें। 11 माला मंत्र जाप नहीं करना है उस शनिवार को, आपको केवल चावल पकाना है मीठा और हल्दी डालकर, फिर वो खिलाने के लिए कौवों को रखें। फिर अगर दूसरे को भी नहीं होता तो फिर तीसरे को रखें, यानी 3 बार यह क्रिया कोई भी करना चाहिए। ऐसी ही 3 बार क्रिया मंत्र में भी चलती है। यदि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो दोबारा करो, फिर तिबारा करो। तीसरी बार में जहां तक हो 90% सिद्ध हो जाता है, बहुत लोगों का पहली बार भी हो जाता है। तो इस क्रिया से 3 रविवार को आप अगर यह करेंगे तो एकाध पंख आपको अवश्य मिलेगी। अगर वह पंख आपको मिल जाती है तो आपका सर्व कार्य सिद्धि वाला कार्य हो गया। यानी उस कौवे की पंख को लेकर 108 बार मंत्रों से अभिमंत्रित कर ले, हाथ में ले ले, मंत्र पढ़ते जाएं, फूकते जाएं। मंत्र बहुत छोटा है पर आपको क्रिया तो करनी है, और उसको फूक के आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य के लिए जा रहे हैं सोचकर, या कोई ऐसा कार्य है जो चल रहा है पूरा नहीं हो रहा है उसके लिए जा रहे हैं, तो आप उसे अपनी जेब में रख के ले जाइए। पंख छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बड़ा हो तो बड़ी जेब में रख लीजिए दाहिनी हाथ, और अगर छोटा है तो छोटे सामने वाली में रख लीजिए। और अगर आप इसका प्रयोग गुप्त रूप से करेंगे तो आपको सर्व मनोकामना का फल प्राप्त होगा। ये बहुत सबसे सिंपल कार्य है। सर्व सिद्धि के बहुत सारे कार्य बताएं, इसमें भैरव जी का और महाकाल का यह मंत्र है, तो मंत्र है इसका ये सर्व कार्य सिद्धि हेतु मंत्र। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम महाविक्राल भैरवाय नमः। इसी मंत्र को 11 माला से आपको सिद्ध करना है। 11 माला का मतलब होता है 1000 या 1100 मंत्र। हर मंत्र में या कोई सावर मंत्र हो या जिसमें संख्या नहीं दी गई है कि इतने मंत्र जाप करो, तो 11 माला का मंत्र जाप कर लीजिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कब करें, तो किसी शुभ मुहूर्त में करें। और सबसे शुभ मुहूर्त कब होता है? या तो ग्रहण काल होगा या पुष्य नक्षत्र होगा। वैसे सिद्धि काल और अमृत काल हर महीने बहुत सारे आते हैं, जिनकी जानकारी किसी ब्राह्मण से, पंडित से पूछिए या कैलेंडर में आप देख लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप हमसे पूछ लीजिए, फोन करके पूछ लीजिए। हर वीडियो में हमारा अंदर या बाहर फोन नंबर अवश्य मिलता है। अगर किसी एक आध में ना भी मिले तो किसी दूसरी वीडियो में नंबर होगा, तो आप नंबर को नोट कर लीजिए। जब भी जो पूछना हो आप पूछिए और अपनी मनोकामनाओं के विषय में या अपनी किसी वीडियो के बारे में पूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अच्छा कार्य का अच्छा नतीजा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। केवल अपने कार्य में प्रयोग करिए, किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए, वही बुरा कार्य होता है। और अच्छा कार्य वो होता है जिससे आप भी खुश और सामने वाला भी खुश। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, आप हमेशा सुख और शांति समृद्धि को प्राप्त हो, मेरी यही कामना माताजी से, गुरुदेव से है। आप हमेशा खुश रहें।